मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि टीएसपी क्षेत्र में विशेष तौर पर ओबीसी को लेकर काफ़ी समस्या है, आरक्षण को लेकर और अन्य सभी विषयों को लेकर। अगर खुल के एक मुख्य जो बेरोजगारों के संदर्भ में बात की जाए तो राजस्थान में ओबीसी को उम्र और प्रतिशत की छूट मिलती है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, लेकिन टीएसपी में ओबीसी नहीं रहता है यह कहकर ओबीसी को उस उम्र और प्रतिशत की छूट से वंचित रखा गया। जैसे रीट भर्ती परीक्षा में 5% की छूट है, उससे भी वंचित रखा गया। सब इंस्पेक्टर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में उम्र के छूट है 5 वर्ष की, उससे भी वंचित रखा गया। तो कहीं ना कहीं ओबीसी के हजारों बेरोजगार लोगों के साथ यहाँ पर उठा रखा हो रहा है। तीसरी चीज ये, आज से नहीं, सरकार इस विषय को सुनने को ही तैयार नहीं है। एक महत्वपूर्ण चीज हमने राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज जी अहिर को दिल्ली में हमारे एक प्रतिनिधिमंडल ने दी थी। उसके बाद में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री थे भूपेंद्र जी यादव, 2023 से पहले की बात कर रहा हूँ, जो भारत में कैबिनेट मंत्री थे भारत सरकार में, और अभी भी वो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव राजस्थान के उससे 2 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार राजस्थान के 8 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही और चित्तौड़, वहां पर ओबीसी के साथ अन्याय कर रही है और ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रही है। भाजपा की सरकार आने पर हम ओबीसी के साथ न्याय करेंगे। उसके बाद में 2023 दिसंबर में भाजपा की सरकार आई। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार भजन लाल जी शर्मा को हमने इस संदर्भ में ज्ञापन दिया। उसके बाद में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के सीपी जोशी, उनको भी बांसवाड़ा प्रवास पर हमने एक ज्ञापन दिया, इस विषय के बारे में बताया। और माननीय जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़, उनको भी हमने इस विषय में अवगत कराया, लेकिन अभी तक ओबीसी को लेकर कुछ नहीं हुआ। देश स्तर पर जरूर ओबीसी को लेकर बात होती है, कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि ओबीसी को उसका अधिकार मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय खुद कहते हैं कि हमने कैबिनेट में इतने मंत्रियों को जगह दी। मैं खुद ओबीसी वर्ग से आता हूँ, तो मुझे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे वो भी ओबीसी वर्ग से। तो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग से सभी आते हैं। और इस लोकल लेवल पर भी अगर बात करें तो भाजपा के बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष भी ओबीसी वर्ग से हैं, डूंगरपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी ओबीसी वर्ग से हैं, प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष भाजपा के भी ओबीसी वर्ग से। लेकिन फिर भी टीएसपी की ओबीसी की समस्याओं के ऊपर गौर नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में अज्ञानता है, उसका ये फायदा उठा रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान में 21% आरक्षण है, टीएसपी में भी 21% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि हमारी जनसंख्या 22% के आसपास है। और अगर सरकार को हमारे आंकड़ों में गलती नजर आती है तो जातिगत जनगणना हो जाए और उस अनुसार हमको प्रतिनिधित्व मिले। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इस क्षेत्र में आदिवासियों की बात होती है। आदिवासियों से हमें कोई बैर नहीं है, आदिवासी हमारे भाई हैं, उनको भी उनका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए और ओबीसी को भी उसका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। तो मैं अगली कड़ी में बात रखने के लिए माननीय हमारे संरक्षक महोदय महापिला जी पाटिल उनसे अनुरोध करूँगा। और भी कोई एक बार हम सभी साथी बात रख लें, उसके बाद आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। माननीय महापिला जी पाटिल। और हमारे जो पत्रिका से और दैनिक से हमारे भाई सभी हमारे भाई बंधु मेरे साथ में जो बैठे हुए हैं, संजय नरेश जी, सत्येंद्र जी, नरेश जी और भौसा जी। जैसा कि नरेश जी ने बताया, काफ़ी लंबे